अब पैराबोला में कुछ टॉपिक्स रह गए थे हमारे, वो एक बार देख लेते हैं। अनन्या आप भी स्टार्ट कर लेना रिकॉर्डिंग। चलो हम ये देखते हैं पैराबोला में कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो टॉपिक कंप्लीट करने थे। देखते हैं कैसे-कैसे कौन-कौन से टॉपिक रह गए थे। अब सबसे पहला एक टॉपिक रह गया था और कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इम्पोर्टेंट जैसे ये वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन देखो बच्चे, ये लेक्चर कौन सा है अनन्या? 6। चलो अब ये देखते हैं इसमें क्या करना था। हमें निकालना है इसमें बच्चे हमने एक ये वाली इक्वेशन की थी, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एल आर इंटू पी एन, की थी कि नहीं? यस सर। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर बेस्ड हैं, ये कैसे करने हैं वो चीज आपने देखनी है, कैसे करनी है ये क्वेश्चन। अब सबसे पहला इक्वेशन क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस वर्टेक्स ये निकालना है, और इक्वेशन टेंजेंट एट द वर्टेक्स निकालना है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स निकालना है, ठीक है? तो हम ये देखते हैं ये कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं ये इसके ऊपर बेस्ड है, ये वाली फॉर्म है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैं थोड़े से अलग तरीके से कराऊंगा, बुक वाले तरीके से नहीं करा रहा, थोड़ा सा अलग तरीका होगा। ये है जैसे हमारा क्वेश्चन आता है x माइनस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8√2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6। क्वेश्चन समझ आ गया? विधि यस सर। विधि बच्चे जो वो हमारा क्वेश्चन होता था वहां पे P पॉइंट होता था लोकस वाला, M ये होता था, ये दोनों परपेंडिकुलर होते थे, ये N होता था। ये कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, ये जो होती थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स होता था, ये हमारी एक्सिस होती है, ये हमारा P एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, M जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस टू द लोकस पॉइंट। कोई डाउट इस चीज में अभी तक? नो सर। चलो अब देखो बच्चे, अगर मैं इस चीज को देखता हूँ, ये देखो ये पी एम स्क्वायर एल एल आर इंटू पी एन। अब इस चीज को देखो, ये पी एम स्क्वायर बन रहा है, ठीक है कि नहीं? स्क्वायर है तो x माइनस वाई प्लस टू डिवाइड बाय √2 आएगा कि नहीं आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यस सर। ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू 2 कर दिया। कोई डाउट? ये पी एम स्क्वायर हो गया कि नहीं? यस सर। इक्वल्स टू 8√2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2। कोई डाउट? नो सर। अब ये जो चीज आ गई, अब देखते हैं क्या आया। हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स माइनस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 4 द 8√2, और 4 इंटू टू 8 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 6 डिवाइड बाय √2। कोई डाउट बच्चे? नो सर। अब ये एक चीज बताओगे, ये हो गया पी एम स्क्वायर और ये हो गया एल एल आर और ये हो गया इंटू पी एन हो गया। कोई डाउट है? नो सर। अब इस चीज को बताओ, इसका मतलब पी एम जो हो गया, एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस। एक्सिस की इक्वेशन, हाँ, एक्सिस की इक्वेशन तो एम एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0 हो गई, हाँ कि नहीं? बोलो। यस सर ठीक है। ठीक है, और हमारी टेंजेंट एट द वर्टेक्स की क्या हो गई? टेंजेंट एट द वर्टेक्स की इक्वेशन क्या हो गई, जल्दी बताओ? एक्स एक्स प्लस प्लस वाई वाई माइनस। माइनस 6 हो गई equal to 0, यस सर।
ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन मान ली और ये पहली इक्वेशन मान ली। इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? P. P आएगा। ये जो ये आ गया ना, वर्टेक्स वाला पॉइंट आ जाएगा V। ठीक है ना, ये एक्सेस की इक्वेशन है और डायरेक्ट ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स आ जाएगा Yes sir, V आएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 ऐड कर दो। 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2 आ गया। सही है, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया तो y इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा? y इक्वल्स टू 4 Four. आएगा। चेक कर लो, ठीक है कि नहीं? Yes sir. ठीक है, तो ये आ गया। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है जल्दी बताओ? 8 है कि नहीं? 8. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? Yes sir. ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No sir. ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है। जैसे हमारे पास वो चीज देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। देखो बच्चे, मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये बात समझ आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, अब इसमें क्या क्या चीजें निकालनी है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। दूसरी चीज निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स बोला होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी। कोई डाउट है बच्चे? चलो अब बोलेगा कौन? कुणाल तुम बोलोगे? यस सर। अब इक्वेशन समझ आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी का होल स्क्वायर है। आपको क्या क्या चीजें निकालनी है मैंने जो बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल दो, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बस यही निकाल दो बस। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? अब एक चीज देखो कुणाल बच्चे, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर, रूट में इसका होल स्क्वायर। हाँ कि नहीं? यस सर। ये जो चीज है इससे कुछ समझ आ रहा है? सर ये तो सर्कल। अगर या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हो ना? यस सर। अब ये है क्या? अगर देखा जाए तो अगर हमारा पैराबोला होता है, ठीक है, तो ये P होता है, ये S होता है, ये M होता है। एस पी इज इक्वल्स टू पी एम से क्या आता है हमारा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला आती है। यस सर आती है। तो यहाँ पे पीएम जो होता था डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द पॉइंट पी होता है। यस सर। अब देखो अगर इसको देखा जाए तो ये बन गया x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये एस पी हो गया। सही है, इक्वल्स टू पी एम क्या हो गया? बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आ गई? यस सर। तो इसका मतलब आपका फोकस जो हो गया, एस को कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो हो गई वो हो गई आपकी बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी। सही है। यस सर। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर पता है, इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो 2a होगा। ये वाला डिस्टेंस जो मैंने मार्क किया बोल्ड से यस 2a सर। होगा। ठीक है ना?
तो कैसे निकालेंगे? b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका अगर ट्वाइस कर दूं दैट विल बी टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a के बराबर। यस सर। ठीक है, तो नेगेटिव को हटा देना, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आ गई? दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। कोई डाउट है? नो सर। सर ये समझ आ गई? ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं बिल्कुल ढंग से? आप बोलो। सर डायरेक्ट इक्वेशन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते जो हमने फॉर्म बनाई थी पी एन स्क्वायर वाली? बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, आप सोचोगे तो कन्वर्ट कर लोगे। उसमें सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना नहीं पड़ा था मेरे को ज्यादा, इसीलिए मैंने वैसे नहीं किया था। ठीक है, यस सर। चलो अब ये क्या होता है, अब दूसरी चीज देख लेते हैं। अब कुछ चीजें हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसके ऊपर आर्यन बच्चे, आर्यन नहीं है। चलो कोई क्या होता है, सम्यक। यस सर। सम्यक एक क्वेश्चन आप बोलो। ठीक है, ओके ये वाला रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर है। आप ढंग से सुनना, ये चीज ढंग से बोलना। ये वाला, ये एक पैराबोला है, सही है। एक लाइन है जो y इक्वल्स टू बी के अलोंग, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, स्ट्राइक करती है यस सर। इस पैराबोला को, सही है। ठीक है, अब हमें बोला है इंटरसेक्ट द कनकेव मिरर हुज इक्वेशन इज गिवन बाय, इसकी इक्वेशन है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब ये रिफ्लेक्ट होती है, ये यहाँ पे जाती है, सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, also prove that it passes through, also prove that it passes through focus, and also prove that it passes through focus। ये प्रूव करना। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। एक्सक्यूज मी क्वेश्चन एक सर। बार रिपीट। हाँ बोलो। सर वो मेरे को लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, वो मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी लास्ट में पूछ लेना, अभी मत पूछो, ठीक है। अभी बीच में क्वेश्चन डाउट हो जाएगा। ओके सर। y इक्वल्स टू b के अबाउट सम्यक। यस सर। हाँ सम्यक, अब मेरे को एक बार ही बताओगे कि अगर लेट सपोज ये मैंने पॉइंट P लिखा, ठीक है, ये पॉइंट S प्रूफ करना है मुझे पहले, तो अब मेरे को बताओगे कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, या क्वेश्चन एक बार समझा दोगे? यस सर। सर हमने एक रे है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो पैराबोला पे स्ट्राइक करती है। पॉइंट पे हाँ कट इंटरसेक्ट करती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट और वो किसी और वर्टेक्स से फाइंड द पास इक्वेशन करती ऑफ है। रिफ्लेक्टेड, नहीं प्रूफ करना है कि वो फोकस से पास करती है, ठीक है। ओके सर। यस सर। सॉरी, फोकस से पास करती है। अच्छा एक, अगर मैं ऐसी एक लाइन बनाऊं, अगर एक इंसिडेंट रे ऐसे आए और वो रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल पे जाती है बच्चे? ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर, सेम होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा फिर? सेम होगा। परपेंडिकुलर, सेम होगा। ठीक है, मैंने यही एक टेंजेंट बना दिया, देखो टेंजेंट बना दिया। अब यस सर। इसका अगर एक नॉर्मल बना दूं, ये नॉर्मल बनाया, ठीक है, लेट यस द सर। नॉर्मल पॉइंट बी एन, ये एन है। अब मेरे को क्या, मेरे को किसकी इक्वेशन निकालना है? पी डब्ल्यू की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? यस सर। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं ये एंगल अल्फा मान लूं, तो ये एंगल कितना होगा? सर अल्फा। चलो ये भी अल्फा हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? ऐसा एंगल ओ एस पी एंगल यस सर। कितना होगा?
सर ये होगा सर अल्फा के इक्वल ही होगा सर ऑल्टरनेट एंगल से। बच्चे ये एंगल इस टोटल के बराबर नहीं होगा, 2 अल्फा के बराबर नहीं होगा। हो ये यस सर, लाइन और यस ये सर, लाइन पैरेलल है, ठीक है। यस सर वो पैरेलल है। अच्छा PSN का एंगल PSN कितना होगा? 180 माइनस 2 अल्फा होगा। यस सर, अच्छा इसका अगर एंगल PSN का PS का स्लोप जो होगा वो होगा tan 180 माइनस 2 अल्फा। 180 कोई माइनस डाउट? 2 अल्फा। नो सर। दैट इज माइनस tan 2 अल्फा, ठीक है। यस सर, माइनस 2 tan अल्फा ओवर क्या आएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। यही होता है ना स्लोप, अब PS का स्लोप हो गया ये, ठीक है। यस सर, अब tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फा की वैल्यू। मेरे को एक ये वाला एंगल बताओगे, ये वाला एंगल कितना होगा? PNS पूछा है मैंने, एंगल PNS यस सर। सर वो हो जाएगा कितना एंगल होगा? पीएन सर, वो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे सर, अल्फा, अल्फा प्लस 180 माइनस। अल्फा ही तो होगा अल्फा। यस हाँ सर, वो भी कर लो चाहे, ठीक है। अल्फा आ जाएगा, आ जाएगा। यस ऑल्टरनेट सर आ एंगल्स जाएगा के सर। हिसाब से कर लो, अल्फा आ जाएगा। हाँ सर, चलो PNS यस इज सर, इक्वल्स टू अल्फा। अब मेरा जो PN का ये कहता है, अगर मैं PN का स्लोप देखूं, PN का स्लोप निकाल सकता हूँ या अच्छा टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। यस सर निकाल देखो सकते ये y की वैल्यू, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है? हैं। b सर वो है, 281। y की वैल्यू तो b गिवन है ना, यस सर, तो y की वैल्यू अगर इसमें डाल दूं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, 4ax, तो x की वैल्यू क्या हो गई? b स्क्वायर बाय b 4a, स्क्वायर अपॉन 4a। b स्क्वायर बाय 4a। अब टेंजेंट की इक्वेशन जो आई, टेंजेंट की इक्वेशन जो आई, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1 से रिप्लेस करके वाई स्क्वायर को किससे? वाई वाई1 से, एक्स को किससे? यस एक्स सर, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a डिवाइड बाय 2 इंटू 4। कोई डाउट है बच्चे? नो सर, बी वाई इज इक्वल्स टू आपके पास आया 2ax 4ax। प्लस बी स्क्वायर बाय 2, शायद यही आया ना। यस सर यही आएगा। अच्छा अब अगर इसका स्लोप देखा जाए तो 2a बाय बी प्लस बी बाय 2, ये आ गया 2a बाय बी। 2a बाय बी बी किसका स्लोप है, जल्दी बताओ। सर टेंजेंट का। 2a बाय बी किसका स्लोप है? अच्छा नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? सर माइनस b बाई 2a। यानी नॉर्मल का स्लोप गया हमारा माइनस बी बाय 2a। कोई डाउट है माइनस बी बाय 2a में? नो सर। अच्छा नॉर्मल जो pn है, अगर मैं बोलता हूँ pn नॉर्मल है कि नहीं, pn नॉर्मल यस है ना, सर, तो उसका स्लोप होगा tan 180 माइनस अल्फा, अगर एंगल के हिसाब से सोचा जाए, यस सर यही होगा। इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a। यस b बाई तो 2a, tan 180 माइनस अल्फा माइनस tan अल्फा होता है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? b बाय 2। b बाई 2a। कोई डाउट है? नो सर, सही है, कोई डाउट तो नहीं। नो अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालना रे। चाहता हूँ, तो उसका स्लोप कितना आएगा हमारा? MPS, PS का स्लोप माइनस 2 b बाय 2a अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस b माइनस बाय 2a का 1 माइनस b बाय 2a का होल। स्क्वायर। सही है, एक मैं दोबारा लिख यस देता हूँ, सर, माइनस 2 इंटू बी बाई 2a अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। कोई 4a डाउट तो नहीं स्क्वायर। है? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है? आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आएगा माइनस 4ab अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब अगर ये आ गया हमारे पास, तो अब मेरे पास इसकी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पे एक पॉइंट पता है, P पे एक पॉइंट पता है, y क्या आएगा हमारा पॉइंट क्या है? y सर माइनस b। बी अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर बाय 4।
इज इक्वल्स Yes, टू sir. माइनस 4ab अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये लाइन प्रूफ करनी थी, हमें कहाँ से पास करती है? Sir. फोकस से पास करती है, Yes, sir. फोकस से पास करती है, यानी a0 से पास करती है। 0 माइनस Yes, बी, sir. a माइनस बी स्क्वायर बाय 4। आप चेक कर लो, इसका आंसर एलसीएम लोगे तो माइनस 4ab अपॉन a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ रहा है। Minus B square. सेटिस्फाई कर गया ना राइट साइड? Yes, sir. कर गया. तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किससे पास कर रही है? फोकस से पास करती है। Focus से पास करें. कोई डाउट है? आर्यन, आर्यन चलो विधि, Yes, sir. डाउट है? No, sir. समझ आ गया? और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कुणाल बच्चे डाउट है? नो सर। चलो अब ये चीज देखते हैं। ये समझ आ गया ना? लक्ष्य समझ आ गया है? यस सर। लक्ष्य ये वही वाला कंसेप्ट है ना जो तुमने शायद बताया था लास्ट ईयर? मेरे को याद चलो नहीं है last अब time याद है। बट मेरे को याद है कि ये शायद तूने ही बोला था इसी कंसेप्ट से, इसीलिए मैंने किया। ठीक है, ट्राई करना इसी कंसेप्ट से करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं चाहता हूं कि वो सारे के सारे प्रूफ करेंगे। देखते हैं सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द पैराबोला। बच्चे एक और चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा कोई भी रे इंसिडेंट करेगी पैराबोला के किसी भी पार्ट को लगेगी, वो रिफ्लेक्ट होके हमेशा फोकस से ही पास करती है, किसी भी एंगल पे आए फोकस से पास करती है। इसीलिए एंटीना जो बनते हैं, एंटीना जो बनते हैं उसकी में एक फीड लगी होती है, वो बड़ी सी लेंथ होती है, वो कहाँ तक होती है? वो फोकस तक होती है, और इसीलिए पैराबोलिक शेप के एंटीना लिए जाते हैं। ये बात समझ आ गई? चलो अब देखते हैं हमारे कुछ प्रॉपर्टीज पैराबोला की, वो चीज देख लेते हैं। कुणाल बच्चे यस सर। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, अगर मैंने बोला, सबसे पहले चीज बोला कि अगर एक फोकल कॉर्ड है दैट इज पी क्यू, सही है, यस सर। वो हमेशा उस पे अगर टेंजेंट बनेंगे तो वो जो होगा राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे एट डायरेक्ट्रिक्स, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे एट डायरेक्ट्रिक्स। बात समझ आ गई? यस सर। टेंजेंट जो है, अगर मैं पी क्यू फोकल कॉर्ड है उस पे दो टेंजेंट बनाता हूँ, पी पे और क्यू पे, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? हमेशा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, और किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री। मैं प्रूफ कर रहा हूँ इस चीज को, जल्दी से कुणाल तुम बताओगे कैसे प्रूफ करूं? सर ये कल वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया ये। सर हम इसको 81 स्क्वायर 281 और क्यू को मान लिया 82 स्क्वायर, एक पे जल्दी से करता हूँ, यस 282 सही है। 282 T1 T2 इक्वल टू -1 गिवन है, क्यों? क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड की कंडीशन होती है। यस ठीक है, अब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट्रिक्स पे, तो हमारा एच के आ गया। एच के अगर ये पॉइंट माना तो एच इज इक्वल्स टू क्या आया? ए इंटू T1 प्लस T2, और के इज इक्वल्स टू ए T1 T2, यही होता है? नहीं, शायद मैंने यस उल्टा लिख दिया। सर। एच इज इक्वल्स टू ए T1 T2 और ये ए इंटू T1 प्लस T2, सही है। और T1 T2 की वैल्यू क्या है? -1, तो -1। एच की वैल्यू क्या हो गई? हमेशा -a, तो h प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दे इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना? यस सर। h इज इक्वल्स टू -a, और ये राइट एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे चेक किया जाएगा? इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? T1y इज इक्वल्स टू x प्लस AT1 स्क्वायर, और इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? T2y इज इक्वल्स टू x प्लस AT2 स्क्वायर। ठीक है,
यस तो सर। पहली लाइन का स्लोप क्या हो गया 1/t1 और दूसरी लाइन का स्लोप हो गया 1/t2 इज इक्वल्स टू -1 विच इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री पे, और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं h+a इज इक्वल्स टू 0 दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। कोई डाउट? नो सर। सही है, ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? लक्ष्य है? नो सर। चलो बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें ना डाउट्स रहेंगे, बहुत बच्चों के डाउट्स रहेंगे, ठीक है, जो अब बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। 11th वालों को स्पेशली बोल रहा हूँ 3 से 4 बार रिपीट करना लेक्चर को, तब जाके क्लियर होंगी चीजें। अगर किसी को पहली बार पे समझ आ रही है तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में है द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला, द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला intercepted between the directrix and the curve, intercepted between the directrix and the curve subtends a right angle at the focal। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स, यानी ये पी क्यू, ये डायरेक्ट्रिक्स की अगर इक्वेशन दे रखी है, ये अगर फोकस है हमारा एस, तो जो पी क्यू है वो एस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगा 90 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दिस। क्वेश्चन समझ आ गया? लक्ष्य? यस सर। लक्ष्य बच्चे जल्दी से बता प्रूफ कैसे करेंगे। टेंजेंट की पी क्यू की इक्वेशन बोल दे जल्दी से, पी क्यू की। टी इक्वल्स टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, सही है, वो मैंने कैसे निकाली, टी इक्वल टू Yes, sir. 0। याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है जल्दी बोलो। x इक्वल्स टू माइनस ए। x इक्वल्स टू माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू अगर इसमें माइनस ए डाल दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। डाउट है? क्यू No, sir. पॉइंट में माइनस ए और माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, डाउट तो नहीं है? नो सर। अब ये A0 पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं 90 डिग्री, प्रूफ करना है। ये A0 पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं 90 डिग्री, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, PS का स्लोप बोल देगा क्या आएगा, स्लोप ऑफ PS MPS सर 280 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस ए। AT स्क्वायर माइनस ए, यानी T अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। कोई डाउट? नो सर। MSQ का स्लोप क्या आएगा, सर 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस। SQ का स्लोप क्या आएगा, नहीं सर, ऊपर वाले में। दोबारा बोलो। हाँ, क्या आएगा, सर वो 2t AT आएगा ऊपर। स्क्वायर माइनस ए अपॉन टी होल डिवाइड बाई ए प्लस ए 2। शायद यही आएगा ना SQ का स्लोप। सर मैं ऊपर कह रहा था, वो 2t आएगा अच्छा, ऊपर। 2t अपॉन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये कितना आया, टी स्क्वायर माइनस 1/2t, ठीक है। अब ये कितना आया, हमने कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ गलत किया, ये -2 है। माइनस 2a। हाँ, ये अब इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 तो दैट मीन्स दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है ना। यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन। क्या होता है, अब बोलेगा सम्यक। यस सर। सम्यक ये प्रूव करना है हमें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, किसी पे पॉइंट P पे टेंजेंट बनाओ, ठीक है, ऑफ द पैराबोला बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड थ्रू P एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्टर। एक देखते हैं, एक मिनट, एक हमने बोला ये हमने बना दी फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास करे, ठीक है, और एक बना दिया परपेंडिकुलर जो M बोल दिया, सही है। अब बोला है अगर टेंजेंट जो बनाएंगे हम इस पॉइंट पे,
अगर टेंजेंट बनाते हैं तो ये इस एंगल को, जो एंगल है ये थीटा रहेगा और ये भी थीटा रहेगा। कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। सही है। मैं इस फिगर को दोबारा बना रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा साफ हो जाए। देखते हैं। ये टेंजेंट, ये फोकस, ये पी और ये नॉर्मल, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होना चाहिए। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अच्छा, लेट दिस पैराबोला, तो इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और लेट दिस पॉइंट बी 8t स्क्वायर कॉमा 280। इसी 280। तरीके से बता सकते हो कि ये एंगल अल्फा कैसे आएगा। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। चलो आप मेरे को प्रूफ कर सकते हो पी एस एस वाला पॉइंट क्या हो गया? a कॉमा 0। 0। ठीक है। यस सर। अच्छा, आप मेरे को ये प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों एंगल्स अल्फा अल्फा 2 अल्फा, जो भी अल्फा अल्फा दोनों बराबर है। टेंजेंट का स्लोप कितना है? सर 280 अपॉन 80 स्क्वायर। नहीं, टेंजेंट का स्लोप तो 1/t हुआ ना। ये पी एन का स्लोप, पी एन का स्लोप कितना हुआ? यस सर। 1/2 हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, 1/2 विल बी अल्फा और नॉट? ठीक है, क्यों? यस ये सर। यस वर्टिकली सर, वो ऑल्टरनेट एडजेसेंट एंगल। एंगल है ना। यस प्रूफ सर। करना है ना अल्फा। ये तो यस हमारा सर। कंफर्म्ड है। अगर ये अल्फा माना है, मेरे को प्रूफ करना है कि एनपीएस, एनपीएस इज आल्सो अल्फा, एनपीएस इज आल्सो अल्फा। अल्फा। ठीक है, ठीक है, ये तो बात समझ आ रही है ना। यस सर। आप मेरे को बताओ कि मैं अल्फा कैसे प्रूफ करूं? बताओ बच्चे। सर अगर हम एंगल पी एस एन को 180 माइनस अल्फा प्रूव कर दें तो सर 180 माइनस 2 अल्फा। कैसे प्रूफ करोगे बताओ? बोलो। अच्छा, कोई और लक्ष्य तुम बताओगे? सर क्या बताना है सर? मेरे को ये प्रूफ करना है ना कि ये दोनों एंगल अल्फा है, जो मैंने मार्क किए हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्फा है। सर tan अल्फा दोनों का निकाल के कर देंगे। तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे वो बताओ? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 है। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना हुआ सर हमारा? या तो फिर उस रोटेशन वो रिफ्लेक्शन वाले से हो जाए शायद। रिफ्लेक्शन वाले से कैसे? सर एक सेकंड में ट्राई करके बताता हूँ। चलो सोचो बच्चे, और कोई बच्चा बताएगा? एक्सक्यूज मी सर, सर ये पीएम और एसएन पैरेलल है ना? पीएम और एसएन पैरेलल। तो सर फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अगर मुझे नहीं पता कि ये अल्फा है, एनपीएस मैंने इसे थीटा ले लिया, तो एमपीएस और एनएसपी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और एनपीएस ट्रायंगल और एमपीएस कौन सा? और एमपीएस और एनएसपी। सर रिफ्लेक्शन वाले से हो एक गया। मिनट दोबारा बोलो। हाँ सर रिफ्लेक्शन बोलो वाले बोलो। से हो गया। कैसे रिफ्लेक्शन वाले से कैसे किया? सर एसपी को एक्सटेंड कर दो ऊपर की तरफ। एसपी को एक्सटेंड कर दूं ऊपर की तरफ? यस ये सर। लो। और सर एक नॉर्मल और ड्रॉ कर दो हाँ। इसी पॉइंट पे। चलो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये लो। अब सर ये ऊपर जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा हो गया।
एक मिनट, आप ये वाला एंगल 90 माइनस यस अल्फा हो सर। गया, चलो। और सर हाँ रिफ्लेक्ट हुई है रे तो ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। कौन सा? इसके साइड वाला, इसके साइड वाला। ये नहीं, कौन सी ये रिफ्लेक्ट कैसे हो गई? सर ये मतलब रिफ्लेक्ट होके तो उधर ही जाएगी, ये पीछे एक्सटेंड करने के बाद जाएगी इसके पास। तो अगर राइट साइड नहीं, से थोड़ा आती तो एक एक एस पे जाती हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। मैं मान गया, मेरे को कोई और प्रूफ चाहिए। मैं रीजन कुछ और है, क्योंकि अभी है ना, ये सारे बच्चों को नहीं समझ आएगा। और कोई रीजन, और कोई तरीका? और कोई तरीका हो? चलो हम स्लोप वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बेटर है, ठीक है। हमें वो एंगल, मैं दोबारा से फिगर बना रहा हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ना ये काम कर रहा हूँ एक चीज, कि है ना, मैं 4 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। 4 प्रॉपर्टीज शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। आप ट्राई करोगे, उस क्वेश्चंस को प्रूफ करके देखोगे अपने, ठीक है? आर्यन हो जाएगा अपने आप? यस सर। हो जाएंगे ना? तो अब कुछ तो समझ आ चुका है ना पैराबोला? ये सर सारा ही आ रहा है अप्रोक्स, मतलब डाउट नहीं आ रहा। अच्छा चलो, हाँ ठीक है। मल्लिका बच्चे, मल्लिका, चलो। क्या होता है, ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास करते हैं। और तब तक आप है ना, ट्राई करो सारे के सारे क्वेश्चन है ना। अब एक बारी IIT 42 ईयर से, IIT 42 ईयर से जब एक बार ये टॉपिक कर लेना, IIT 42 ईयर से जरूर कर लेना बच्चे। ये टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अभी भी इसमें थ्योरी रह रही है 10 to 20%, 10% थ्योरी रह रही है एक्स्ट्रा, वो जो मैं नहीं करा रहा हूँ। रीजन ये है क्योंकि ये थ्योरी है ना, ज्यादा हो जाएगी। अगर आप इसको ही कर लोगे और उसके बाद IIT 42 ईयर्स कर ले, तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चे, आप ट्राई करना, ये क्वेश्चन करके देखना।